हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड का पार्ट 2 वीडियो हम देखेंगे, जिसमें हम एंट्री एंड स्प्रेड ऑफ ट्राइब्स जनजातियों का प्रवेश व विस्तार को विस्तार से समझेंगे। तो 4 फेजेस में जो भी ट्राइब्स हैं उनका झारखंड के अंदर आगमन हुआ और वो कौन-कौन से फेज हैं। तो सबसे पहला ओल्डेस्ट सेटलर का फेज है, उसके बाद एंशिएंट का फेज है, उसके बाद मिडिल वेव्स का फेज है, उसके बाद लास्ट में है लेटर अराइवल्स जो हुआ है वो फेज है। तो सबसे पहला फेज जो है ओल्डेस्ट सेटलर्स में, उनमें आते हैं असुर, जो कि सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने जनजाति। उनका जो बसाव था वो रांची, लोहरदगा और गुमला में था। फिर आए बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। तो वो कहाँ से आए? तो कैमूर की पहाड़ियों के रास्ते होते हुए वो झारखंड पहुंचे। उसके बाद है एंशिएंट एंड मिडिल वेव्स। तो उसमें एंशिएंट वेव्स में कौन आए? तो कोरवा। कोरवा क्या थे? एंशिएंट सेटलर्स इन फॉरेस्ट जोन, यानी कि जंगलों में रहने वाले सबसे पुराने सेटलर्स में से वो कोरवा थे, सबसे पुराने सेटलर थे, जिनको प्राचीन वनवासी भी कहा जाता है। उसके बाद मिडिल पीरियड जो आया, मिडिल वेव जो था, उसमें मुंडा, ओरांव और हो, ये 3 जनजातियां झारखंड आई। जो खास करके ओरांव जो थे वो राजमहल और पलामू क्षेत्र में बसे हुए थे, और जो मुंडा थे, मुंडा का नागा डायनेस्टी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था। तो वहां पे हम देखेंगे कि एक रीसा मुंडा करके जो थे, तो उन्होंने क्या एक जो गोद लिया गया था फनी मुकुट राय, तो उनको उन्होंने नागवंश के तौर पे सबसे पहला राजा नियुक्त किया था, अपॉइंट किया था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूटेड टू नागा डायनेस्टी फॉर्मेशन। तो इनका ये मुख्य योगदान था मुंडा जनजाति का। उसके बाद लेटर अराइवल्स में हम देखेंगे, यानी कि बाद में जो आया 1000 बीसी के बाद, यानी 1000 ईसा पूर्व के बाद जो भी आए उनको हम नवीन आगमन के तौर पे जानते हैं, लेटर अराइवल्स बोलेंगे उनको। उनमें से है चेरो, खरवार, संथाल, यानी कि अभी तक जितने भी झारखंड में जनजातियां थी, इन तीनों को छोड़ के, चेरो, खरवार और संथाल को छोड़ करके, ये मिडिल वेव्स तक सारे के सारे बस गए थे, यानी कि 1000 बीसी से पहले तक सारे लोगों का निवास झारखंड में या आगमन उनका झारखंड में हो चुका था। तो चेरो, खरवार और संथाल हम देखेंगे। तो सेटल्ड इन छोटा नागपुर, ये कहाँ है? छोटा नागपुर में सेटल हुए। और ये मेडिवल पीरियड में क्या था कि संथाल का जो बसे थे वो हजारीबाग क्षेत्र में बसे थे, और ब्रिटिश काल के दौरान वो संथाल परगना में बसाए गए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहा है, और वो भी किस किस चरणबद्ध तरीके से रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एंशिएंट पीरियड, यानी कि प्राचीन अवस्था। प्राचीन अवस्था में जो झारखंड का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रहा है, उसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि वहाँ लोकल ट्राइबल पॉलिटिक्स था, जनजातीय राजतंत्र था, स्थानीय शासक थे, और जरासंध नाम के एक जो राजा थे महाभारत काल में, जरासंध का जो ये महाभारत में जो मेंशन किया गया है, तो उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। उसके बाद है इंटीग्रेशन और कंटेक्ट विद लार्जर पॉलिटिक्स, बड़े राज्यों के साथ उनका संपर्क था। वो करीब करीब जो मौर्य और गुप्ता काल के जो आसपास का समय था, उस समय क्या था कि यहाँ का जो लोकल पॉलिटी था, उनका जो संपर्क था वो बड़े बड़े राज्यों से था। उसके बाद आते हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड में झारखंड की पॉलिटी कैसी थी। तो उस समय जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे वो वे भी झारखंड के बारे में जानते थे। जैसे कि क्या है कि समुद्रगुप्ता इंस्क्रिप्शन जो है, जो हम देख चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो था वो मुरुंड के नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि झारखंड को गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी जाना जाता था। उसके बाद अर्ली मेडिएवल पीरियड आता है, यानी कि पूर्व मध्यकाल का जो काल रहा है, वो है रीजनल डायनेस्टीज रूल्ड फ्रेगमेंटेड ट्रैक्ट्स, यानी कि क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था, लेकिन बहुत छोटे छोटे रियासत में वो बटे हुए थे। उसके बाद है सल्तनत एंड मुगल पीरियड। तो उस समय क्या है कि सल्तनत और मुगल काल के दौरान हम देखते हैं कि जमींदारी सिस्टम जो था, लोकल जमींदार बहुत ज्यादा थे, और ट्राइबल चीफ यानी कि जनजातीय मुखियों का भी, मुखिया जो थे उनका भी बहुत ज्यादा वर्चस्व था। उसके बाद मुगल रिकॉर्ड्स आईने अकबरी में हम देखते हैं कि झारखंड को कोकरा नाम से मेंशन किया गया है। पॉलिटिकल हिस्ट्री का अगला फेज है ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा के दौरान, यानी कि ब्रिटिश शासन के दौरान क्या क्या पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है झारखंड का। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, प्रशासनिक पुनर्रचना की गई, जैसे कि दामिनी कोह को बनाया गया। उसके बाद साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई। तो ये सब तो बता चुके हैं कि किस कारण किया गया था। उसके बाद फॉरेस्ट लॉज बहुत सारे लाए गए। उसके बाद भूमि बंदोबस्त आया,
लैंड सेटलमेंट्स। फिर संथाल एंड अदर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अच्छा, इसका रीजन क्या था संथाल एंड अदर ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट? तो मेन रीजन ये था कि हम देखते हैं कि इंग्लैंड में उस समय या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। अब उस दौरान क्या कि झारखंड के अंदर क्या था, बहुत सारा मिनरल्स का ही ये राज्य है। तो यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स होने के कारण ये जो है ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि ये संथाल और अदर ट्राइबल से जो भी थे उनका डिस्प्लेसमेंट किया गया था। उसके बाद है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, आखिर वो ये जो किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुआ या खास करके इसके बाद फॉरेस्ट लॉज आए, लैंड सेटलमेंट्स आया, और ये डिस्प्लेसमेंट मुख्य रूप से अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इम्पैक्ट देखें तो कल्चरल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा। कहीं ना कहीं इन लोग का जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी उस पर कहीं ना कहीं चोट किया गया। उसके बाद ये कल्चरल, इनका कल्चर जो भी था उस पर चोट किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं असंतोष का कारण बना किसके अंदर? तो ये असंतुष्टि जो आया वो आया जनजातीय लोग जो थे, जनजातीय आबादी जो थी उनके अंदर आया। तो ये कहीं न कहीं एक रास्ता तैयार किया किस चीज़ का, आगे आने वाले आंदोलन का, ठीक है? तो विद्रोह और कई सारे आंदोलन जो हुए बाद में उनका जन्म हुआ, ठीक है? उसके बाद आते हैं ये कल्चर, इकोनॉमी और सोसाइटी या ट्रेडिशनल फीचर्स जो भी थे, ये झारखंड के जो भी जनजातीय लोग थे उनके क्या-क्या कल्चर रहे हैं, इकोनॉमी या सोसाइटी किस तरह की थी, तो उसके बारे में जानेंगे। तो इकोनॉमी जनरली क्या था, फॉरेस्ट बेस्ड में जैसे लघु वनोत्पाद था, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो पारंपरिक अर्थव्यवस्थाओं में से ये सब आता था कि लघु वनोत्पाद हो गया, झूम कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं उसको, झूम खेती, हंटिंग यानी कि शिकार, पेस्टोरलिज्म, एनिमल हस्बेंड्री था। तो एनिमल जब ये लोग पशुपालन कर रहे थे तो उनको चराना यानी कि उसके लिए पेस्टोरलिज्म, चरवाहे का काम भी था इनका। तो ये सब क्या थी, पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं थी यानी कि ट्रेडिशनल इकोनॉमी था इनका। उसके बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कहाँ, वेस्टर्न कंट्री में, यहाँ पे जो अंग्रेजों ने क्या किया कि कोल या जो भी मिनरल्स है उनका पता लगाना शुरू किया। फिर उनको क्या किया कि मिनरल एक्सट्रैक्शन वो करने लगे। तो वो खास करके कोयला हम देखते हैं कि धनबाद वाले क्षेत्रों में पाया गया, और लौह अयस्क वगैरह जो था या तांबा था वो सिंहभूम वाले क्षेत्रों में पाया गया। तो ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल कमर्शियलाइजेशन को बढ़ावा दिया था, ठीक है? उसके बाद सोसाइटी एंड रिलीजन को देखेंगे तो यहाँ क्या था, ट्राइबल बिलीफ सिस्टम था, जनजातीय विश्वास परंपराएं क्या क्या थी, तो वो एनिमिज्म, एनिमिस्ट थे वो लोग, जैसे जीवित चीजों पे विश्वास रखते थे। अब जैसे एक सरना कल्चर है यहाँ पे, या फिर जो पेड़ों की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है, तो ये इनका ट्राइबल बिलीफ सिस्टम। उसके बाद लिंगा वर्शिप यानी कि लिंग की उपासना ये करते थे, ऐसा ऋग्वेद में मेंशन किया गया है कि वो लिंग पूजक थे। उसके बाद इनका सोशल स्ट्रक्चर किस तरह का था, तो क्लान बेस्ड था। क्लान बेस्ड सोसाइटी मतलब गोत्र आधारित जो था वो सोसाइटी था इनका। ट्राइबल चिफ्स हुआ करते थे यानी जनजातीय मुखिया हुआ करते थे। ओरल ट्रेडिशन था यानी मौखिक परंपराएं थी, यानी लोक कथाएं जो भी होती थी वो मौखिक परंपराओं पर, ये किसी तरह का लिखित साक्ष्य इस तरह का नहीं मिलता है, या इनका ट्रेडिशन में लिखित रूप से किसी चीज का कोई ट्रेडिशन नहीं था। उसके बाद लैंग्वेज एंड कल्चर में हम आते हैं तो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज है, जो जैसे मुंडा या बहुत सारे ऐसे भी लैंग्वेजेज है जो जनजातीय भाषाएं हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक के अंदर आती है। और द्राविडियन में खास करके कुड़ुक जैसे भाषाएं, एक दो मतलब बहुत कम है द्राविडियन भाषा, तो उसमें से एक कुड़ुक आता है जो उरावों की भाषा है। फिर इंडो आर्यन का से संपर्क होने पे यानी कि ये इंडो आर्यन जो लैंग्वेज आया उसको हम सदानी बोलते हैं जनरली, उसमें नगपुरिया, खोटा और भी बहुत सारे भाषाओं का फिर उद्भव हुआ। तो इस तरह से हमने झारखंड का जो भी ऐतिहासिक परिचय था वो हमने सारा का सारा देख लिया है। धन्यवाद।